हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाई आर पेन कीप्स कमिंग बैक। ठीक है, दैट मीन्स पेन ऑफ बिट्रेयल, पेन ऑफ रिजेक्शन, पेन ऑफ अबैंडनमेंट, या फिर ये पैटर्न्स बार बार क्यों रिपीट होते रहते हैं इवन इफ़ वी आर डूइंग द हीलिंग्स। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको इस तरीके से दूंगी कि सबसे पहले तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे हम सिर्फ इस लाइफ टाइम के पेन, फियर, एंगर इशू, हेट्रेड को हील नहीं कर रहे हैं, इस लाइफ टाइम के कर्मास को ही हील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम बहुत सारे लाइफ टाइम्स की हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोल प्योरिफिकेशन। ठीक है, तो आपकी सोल जो भी कैरी कर रही है फ्रॉम मैनी पास्ट लाइफ टाइम्स, ठीक है, या फिर आपकी सोल जो भी आपके एंसेस्टर्स के कार्मिक इम्प्रिंट्स कैरी कर रही है, आपके खुद के कार्मिक इम्प्रिंट्स कैरी कर रही है, वो सब कुछ हम हील करते हैं और हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर कितना पेन ऑलरेडी सप्रेस्ड है। ठीक है, कितना एंगर, कैसे कर्मा है पास्ट लाइफ की और कितने कर्मास हमें इस लाइफ में हील करने हैं और वो कौन से ऐसे कितने इमोशनल वुंड्स हैं, वो कितनी बार सरफेस होंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर ये है कि यू शुड नो और यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो जैसे हमारे अंदर एक कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है और अनकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड में हम उसे कह सकते हैं कि ये हमारी सोल का एक हिडन स्टोर रूम होता है। ठीक है, जहाँ पे सारी मेमोरी, सारे वूंड, सारे सप्रेस्ड इमोशन, सारा सप्रेस्ड पेन स्टोर है, सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे एंसेस्टर्स का भी। ठीक है, एंड क्योंकि हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते तो हमें कभी समझ नहीं आएगा कि मेरे अंदर कितना पेन ऑलरेडी, मेरे अनकॉन्शियस माइंड में कितना सप्रेस्ड पेन ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है जर्नी पे, जैसे ही हमें कोई ट्रिगर मिलता है या हमारा पेन सरफेस होता है तो कुछ परसेंट, यानी कि लेट्स से 5 to 10% उस अनकॉन्शियस माइंड से रिलीज होके वो सरफेस पे आता है। ठीक है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड में क्यों है, क्योंकि आज तक हमें किसी ने नहीं सिखाया कि पेन इज़ कमिंग, हेट्रेड इज़ कमिंग, हम उसे कैसे हील करें। तो हम क्या करने लग जाते हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो सप्रेस्ड फॉर्म में हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। ठीक है, एंड ट्विन फ्लेम जर्नी पे स्पेसिफिकली जब फुल मून, न्यू मून आता है या कुछ पोर्टल्स आते हैं तो वो जो भी पेन स्टोर्ड है वो सरफेस पे आता है। ठीक है, एंड वो आपके चक्रास में, मतलब आप यू कैन फील दैट एनर्जी इन योर चक्रास, पेन की, एंगर की, हेट्रेड की। ठीक है, तो बेसिकली जब हम हीलिंग करने लग जाते हैं ना, ठीक है, तो वो हर बार कुछ 5% रिलीज होके सरफेस पे आ रहा है, फिर कुछ 5%, 10%, एंड वो इस तरीके से हील होता है या इस तरीके से रिलीज होता है जैसे जैसे हमारी सोल की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। यानी कि मुझे हीलिंग करनी आने लग जाती है, मेरी सोल की एक स्ट्रेंथ आ चुकी है, तो उतना जितना हमारी सोल बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, हमें लगता है हम नहीं कर सकते बट हम कर सकते हैं, इसलिए उतना ही रिलीज होता है। ठीक है, एंड वो रिलीज हो के बार बार सरफेस पे आता है। ठीक है, अब अगर आप हीलिंग करते हो तो आपको लगता है 1 वीक में या 10 डेज में वो पेन चला गया, अब वो पेन नहीं आ रहा। लेकिन फिर क्या होता है, फिर कुछ फेमिनिन्स कहती हैं जैसे मैं इतने टाइम से हीलिंग कर रही हूँ, ठीक है, और पेन ख़त्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, बार बार वही बिट्रेयल पैटर्न्स आ रहे हैं, क्योंकि वो पेन आपका किससे जुड़ा हुआ है, बिट्रेयल से। यानी कि बिट्रेयल वूंड्स या बिट्रेयल पैटर्न से वो पेन जुड़ा हुआ है, या वो रिजेक्शन बार बार रिपीट होता रहता है क्योंकि आपके अंदर से वो पेन रिलीज होना था। ठीक है, तो जब भी हम हीलिंग कर रहे हैं हमें इस माइंडसेट से हीलिंग करनी है कि मैं अपने पूरे लीनिएज की हीलिंग कर रही हूँ। ठीक है, और मैं अपनी सारी पास्ट लाइफ्स की हीलिंग कर रही हूँ। ठीक है, एंड मैं उस इमोशंस को रिलीज़ कर रही हूँ जो आज तक कभी मैंने हील नहीं किए। ठीक है, अगर बचपन से, चाइल्डहुड में हमें जो पेन मिला, टीनेज में जो पेन मिला, पास्ट रिलेशनशिप्स में जो पेन मिला, वी डोंट नो, वी नेवर न्यू हाउ टू हील। ठीक है, तो हमने कभी हील किया ही नहीं, तो वो जा के हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लग गया। एंड जैसे अवेकनिंग आती, तो अवेकनिंग का मतलब ही ये होता है कि सोल प्योरिफिकेशन, सोल में जो जो होगा वो कुछ सब कुछ सरफेस करेगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे हूँ, क्या अवेकनिंग, डीएम की अवेकनिंग हो रही है, या ये हीलिंग वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है,
अगर आपको समझ आता है कि इस हीलिंग टेक्निक से, इस मेडिटेशन से मैं रिलीज़ कर देती हूँ, मुझे लगता है कि जो पेन आया वो 2-3 दिन में हीलिंग करने के बाद रिलीज़ हो गया, दैट मीन्स आपका वो हीलिंग टूल काम कर रहा है, वो हीलिंग टेक्निक काम कर रही है। बट आपको ये समझना होगा कि बहुत बहुत सारा पेन स्टोर्ड है, ठीक है। तो वो 1 साल में रिलीज़ नहीं हो सकता, वो 2 साल में भी शायद रिलीज़ नहीं हो सकता, तो इट कैन टेक अ मच लॉन्गर टाइम देन वी एक्सपेक्ट, ठीक है। तो हमें इस जर्नी पे सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। एंड अगर हमें ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं मिली होती तो शायद एक लाइफ टाइम में भी हम इतनी सारी हीलिंग नहीं कर पाते, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक फास्टेस्ट अवेकनिंग की जर्नी है, जिसमें आपको रिपीटेडली आपके ट्विन फ्लेम से ट्रिगर मिलता जाता है और आप बहुत जल्दी जल्दी हीलिंग करते जाते हो, ठीक है। तो यू शुड नेवर क्वेश्चन अगेन कि ये पेन बार बार क्यों रिपीट हो रहा है, ठीक है, या ये मैं हीलिंग कर रही हूँ, कुछ जर्नी पे प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। जर्नी पे प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, आप असेंड हो रहे हो, लेकिन बहुत सारा पेन आपको अभी भी हील करना है, बहुत सारा फियर अभी भी हील करना है। तो बस इस माइंडसेट से हीलिंग करते जाओ कि जो आता जा रहा है, जो सरफेस हो रहा है, मुझे रिलीज़ करते रहना है विदाउट क्वेश्चनिंग, ठीक है। जितना हम रिलीज़ करते जाएंगे उतना हमारा अनकॉन्शियस माइंड खाली होता जाएगा, हमारी सोल उतनी ज़्यादा प्योरीफाई होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा वेयर यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ ट्रिगर, ठीक है, जब आप अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन में पहुंच जाओगे, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात हमें ये समझना भी होगा कि अटैचमेंट होगा तो पेन हमेशा आएगा, ठीक है। तो को डिपेंडेंसी भी हमें हील करनी है साथ साथ, ठीक है, और पेन को भी रिलीज़ करना है। एंड अगर कोई कर्माज जो है आपके बैलेंस नहीं हुए हैं तो भी पेन आएगा, यानी वो कार्मिक जो भी कार्मिक वुंड्स हैं, जो आपका कर्मा है, वो भी रीसरफेस करेगा। तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको इमोशनल सप्रेस्ड इमोशन की हीलिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। आपको फॉरगिवनेस करनी आनी चाहिए कि आप कर्मा क्लेंजिंग कर सको। आपको को डिपेंडेंसी की हीलिंग आनी चाहिए कि आप अटैचमेंट से बाहर आ सको, ठीक है। एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू हील येट, ठीक है, अगर आप अपनी जर्नी पे नए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको सारी वर्कशॉप्स की रिकॉर्डिंग दे सकती हूँ, या जब भी मैं नेक्स्ट वर्कशॉप्स लूँगी इन सारे कोर इश्यूज़ की, तब आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन टेक एनी वंस गाइडेंस। ये कुछ हमारे कोर इश्यूज़ होते हैं विच इज़ रिलेटेड विद पेन, विच विल ऑलवेज ब्रिंग पेन, ठीक है। So never question why pain is coming again and again, and keep releasing, keep doing the healing, okay. This is the only guidance I can give. So thank you so much for watching. I will see you in the next video.